दूसरा इक्वेशन क्या था हमारा, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पहले में एक्सेलरेशन था इसलिए मैं किससे खेल गया, स्लोप से खेला। अब डिस्टेंस है, किससे खेलूंगा, एरिया से खेलूंगा। चलो खेलते हैं। तो पूरा एरिया बॉडी जब से चला है तब से क्या एरिया कवर किया है भाई, बॉडी ऐसे ही चला, यहां पे चला, ठीक है, शुरुआत यहां से हुआ यहां पे। अब अगर इतना है तो इसके नीचे वाली एरिया तो चलेगा ना, तो ये पूरा एरिया हो जाएगा। बोलो यही एरिया होगा ना, ये पूरा एरिया हो जाएगा। अब इस एरिया को निकालने के बहुत तरीके हैं। सिंपल सा तरीका ये है कि भैया ये देखो, ये एक ट्रायंगल हो गया, ये वाला पूरा एक ट्रायंगल है, और यहाँ पे ये पूरा एक ट्रायंगल, ये रेक्टेंगल हो जाएगा। बोलो ये रेक्टेंगल और वो ट्रायंगल है, दोनों को सम कर दो, एरिया आ जाएगा। अगर मैं इसको A1 बोलूं और इसको A2 बोलूं तो इन दोनों को सम कर दूंगा तो एरिया आ जाएगा। और आपको पता है एरिया क्या होता है, एरिया ही जो V और T का जो एरिया होता है वो किसको डिनोट करता है, वो डिनोट करता है डिस्टेंस को। शुरू करें, चलिए। तो एरिया इनक्लोज अगर मैं निकालूं तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं OADE का एरिया, OAD और A, ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, यही होगा ना भाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर देंगे तो एरिया कितना हो जाएगा, OD इंटू OA, OD इंटू OA हो जाएगा। OD किसको बता रहा है, OD बता रहा है टाइम को। लो भैया टाइम हो गया, क्लियर है। और यहाँ पे OA किसको बता रहा है, OA ED, OA बराबर है किसको बता रहा है, U को, तो U, ठीक है। तो एरिया A1 कितना आ गया, UT आ गया, क्लियर है। लेकिन पूरा एरिया इनक्लोज करना है, ये तो अभी ये आया है, अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ये A2 है ना, चलो यहाँ पे A2 रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसका एरिया, ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या है, AED। AED क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस कितना है AE, लेकिन AE तुमको पता है किसके बराबर है, OD के बराबर है। और OD किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक, अरे AE जो है पैरेलल है ना OD के, सेम टू सेम बराबर है, और OD किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, T को। बहुत बोला, हो गया। 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट कितना है BE, और BE किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, V माइनस यू। अरे V नहीं पता किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, पूरे वाले में से V में से EU को घटा दो, यही बताएगा ना V माइनस यू, हो गया V माइनस यू, खत्म। बोलो A2 कितना आ जा सकता है आपका, 1/2 टाइम V माइनस यू। अच्छा ये बताओ V माइनस यू को और क्या लिख सकते हैं, पहले वाले टर्म में कहीं U है, T है, A है, समझ में आया, क्या कहीं V है, V नहीं है ना, तो V को क्या करेंगे हम, हटा देंगे। V को हटाने का तरीका क्या है, V इज इक्वल टू U प्लस AT, यही है ना, V इज इक्वल टू U प्लस AT। इसी V को मैं उठा के वहां पे रख दूंगा, रखूंगा, चलो। तो T तो हो गया, अब V की जगह पे क्या रखूंगा, U प्लस AT, तो U की जगह पे U प्लस AT। बोलो, सॉरी कहीं गलत हो रहा है, हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो V की जगह पे U प्लस AT हो गया, तो U प्लस AT हो गया, और माइनस जो बचा है V को V यहीं लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम। चलो तो अब आ जाओ, अब देखो एरिया क्या हो गया, A2 इज इक्वल टू 1/2, ये हो गया T, U से U गया और यहाँ पे बचा AT, तो A लिख लो और आपका T स्क्वायर, A2 और A1 दोनों को प्लस कर दो, A2 और A1 को प्लस करो, तो ये हो गया, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, हाफ AT स्क्वायर को कर रहा है, और ये किसको कर रहा है, UT को, दोनों को जोड़ दो तो UT प्लस हाफ AT स्क्वायर आ जाएंगे। कोई प्रॉब्लम, बोलो कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई प्रॉब्लम है, नहीं होगा, आएगा कैसे भाई, मैंने बता चुका हूँ, स्लोप बताता है एक्सेलरेशन को और एरिया बताता है डिस्टेंस को। एरिया निकालने का तरीका है कि भाई दो बॉडी है, दोनों को ऐड कर दो, ये है एक रेक्टेंगल तो UT, ये हो गया, यहाँ ये U है, ये T है, UT हो गया, समझ में आया, और यहाँ पे ये है, तो 1/2 बेस टाइम हो गया, हाइट V माइनस यू, मल्टीप्लाई कर दिया। मुझे कहीं पे भी V नहीं दिखाई दे रहा था, V नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने इसको फर्स्ट वाले मोशन से V इक्वल टू U प्लस AT रख दिया, तो V प्लस U2 रखते U से U कट गया, T टाइम से मल्टीप्लाई होके हाफ AT स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दिया तो आ जाएगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। बोलो समझ में आया, चलो।
समझ में आ रहा है ना ये? चलिए अब थर्ड पढ़ेंगे। आइए थर्ड पढ़ते हैं। थर्ड जो इक्वेशन है वो है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसको प्रूव कैसे करेंगे? देखो सिंपल सा अगर मैं इस चीज को देखूं तो यहाँ पे तो डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है ना, यहाँ पे भी किसके बारे में बात कर रहा है? डिस्टेंस के बारे में। देखो वेलोसिटी को मैं निकाल नहीं सकता हूँ यहाँ से, यू को निकाल नहीं सकता हूँ, एक्सेलरेशन है और एक क्या बचा हुआ है यहाँ पे? स्पीड बचा हुआ है, सॉरी डिस्टेंस बचा हुआ है। तो बेहतर यही होगा कि मैं इस केस में भी क्या करूं, एरिया इनक्लोज देखूं कि कितना एरिया इनक्लोज हो रहा है। समझ में आया? तो ये सेकंड इक्वेशन जो मैं वहां पे निकाल रहा था, जहां पे मैंने लिखा था वो v की वैल्यू रखी थी मैंने, ठीक है, वहां पे भी आप t की वैल्यू अगर रख दोगे तो वहां से भी क्वेश्चन आ सकता था। लेकिन किताबी तरीके से चलें तो एक जो तरीका हमारे पास वो क्या है कि इस फिगर को देखो, ये जो पूरा फिगर है ये आपको कैसा दिख रहा है? ये जो फिगर है वो आपको कैसा दिख रहा है? एक ट्रेपेजियम की तरह दिख रहा है। और 9th क्लास में आपने ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वन बाई टू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। इस केस में हाइट क्या हो जाएगा? अगर ये दोनों पैरेलल साइड है तो हाइट क्या होगा? ये वाला होगा। अगर ये दोनों पैरेलल साइड है तो हाइट क्या हो जाएगा? टाइम वाला बताएगा। ठीक है, तो ट्रेपेजियम के फॉर्मूले से निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो भी क्या बताएगा? एरिया ही बताएगा। तो आइए एरिया इनक्लोज देखते हैं। सम ऑफ पैरेलल साइड 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इज OA प्लस BD sum of parallel side into height OD 1/2 is equal to OA BD into T। OD मतलब T, समझ में आया? 1/u plus b T। लेकिन क्या इसमें आपको कहीं पूरे इक्वेशन में T दिख रहा है? T नहीं दिख रहा है तो मुझे उसे हटाना पड़ेगा। और T को हटाने का तरीका क्या होगा? V is equal to u plus AT, V minus u equal to AT, V minus u upon A equal to T आएगा पहले इक्वेशन से। तो T की जगह पे मैं क्या रख दूंगा? पूरे इक्वेशन को रख दूंगा। तो 1/2 V plus u into V minus u upon A। बोलो क्लियर है? तो ये हो गया 1/2 v प्लस यू इंटू वी माइनस यू अपॉन ए। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? लेकिन आपको एक चीज पता है, ऊपर वाला रब कर दूं, ये जो एरिया है वो किसको बता रहा है? पूरे डिस्टेंस को बताएगा। v और t का जो ग्राफ होता है किसको बताता है? डिस्टेंस को बता रहा है। तो s इज इक्वल टू 1/2, देखो ये v प्लस यू और ये v माइनस यू, बीच में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। बोलो नीचे क्या रह गया? a। अरे ये a प्लस बी और a माइनस बी का है, a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? नीचे a था, मैंने a से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2a कहाँ जाएगा? इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a। क्या यही प्रूफ करना था क्या हमको? हो गया प्रूफ। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ग्राफिकल मेथड से हमने तीनों जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको हमने प्रूफ कर लिया है। समझ में आया? यही था आखिरी टॉपिक हमारा मोशन का। एक छोटा सा टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में है, थोड़ा सा बस उसको जान लेते हैं हम। मान लो कोई बॉडी है जो यूनिफॉर्म मोशन में है, सॉरी
अगर कोई बॉडी है वो सर्कुलर मोशन कर रही है, कैसे कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है। सर्कुलर मोशन आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो अगर आप कोई एक थ्रेड लेते हो, ठीक है, उस थ्रेड में अगर आप एक स्टोन को टाई कर देते हो और उसको ऐसे हाथ से रोटेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप यहाँ पे टाई कर रहे हो, मतलब आपने नॉट को कहाँ पे पकड़ा हुआ है, यहाँ पे है, और आपका ये पूरी बॉडी जो है एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। क्या है, सर्कुलर मोशन में बॉडी आपकी मूव कर रही है। क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि ये कांस्टेंट है? भाई हर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे देखेंगे, इस पॉइंट पे देखेंगे, और यहां पे हर जगह पे ये बॉडी क्या कर रही है, ये बॉडी क्या कर रही है, अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है। क्या कर रही है, हर जगह पे अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है। भले से ही आप इसको एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, भले से ही आप इसको एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, लेकिन इसका डायरेक्शन हर बार चेंज हो रहा है। आवाज आ रही है, हर बार इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है हर पॉइंट पे। समझ में आया? तो यूनिफॉर्म, इसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं कह सकते। क्लियर है? क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। समझ में आया? चेंज इन डायरेक्शन को भी हम कह सकते हैं। अब देखो एक चीज, इसमें एक चीज आपको और समझ में आएगी कि मान लो जब आप थ्रेड को ऐसे नचा रहे थे, ठीक है, तो ये क्या कर रहा था, आप सेंटर की तरफ, टुवर्ड सेंटर आपका एक फोर्स लग रहा था, टुवर्ड सेंटर आपका एक फोर्स लग रहा था, और उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रीपिटल फोर्स। वो किधर लग रहा है, सेंटर की तरफ लग रहा है। अगर वो सेंटर की तरफ ना लगे तो आपका बॉडी क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ जा सकता है। उसी टाइम पे इसी बॉडी पे एक फोर्स और लग रहा था जिसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलेंगे उसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है ना, उसका अपना कोई अस्तित्व तो नहीं होता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल आप उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है, कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। समझ में आया? वो तभी लगेगा जब कोई बॉडी रोटेट कर रहा होगा, जब सेंट्रीपिटल फोर्स होगा उसी टाइम पे ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा, ताकि बॉडी यहाँ पे बैलेंस रहे। समझ में आया? तो ये था आपका सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में अब ये अगर मैं पूछूं, ये पूरा का पूरा अगर मान लो ये रेडियस आर है, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, पूरा सरकमफ्रेंस वाली, बोलो यही ना, सरकमफ्रेंस वाली, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। यही ट्रेवल करेगा ना। अगर कोई बॉडी एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट कर रही है, एक कंप्लीट यहां से शुरू हो रही है और फिर बॉडी यहीं पे आ जा रही है, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2 पाई आर, मतलब सरकमफ्रेंस के बराबर में यही इसका डिस्टेंस होगा। कितने टाइम में कर रही है, टी टाइम में कर रही है, टी टाइम में कर रही है ना, टी टाइम में यहाँ पे लगा दो, तो ये स्पीड अपॉन डिस्टेंस क्या बताएगा, वेलोसिटी को बताएगा। तो 2 पाई आर अपॉन टी, ये आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। क्लियर है? यूनिफॉर्म सर्कुलर, ये सर्कुलर मोशन आपको समझ में आया? ठीक है, तीनों डेरिवेशन समझ में आ गए। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर हो जाता है खत्म। अब आगे जब भी हम लेक्चर को शुरू करेंगे तो उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन पे रिलेटेड और सर्कुलर मोशन पे रिलेटेड जितना भी न्यूमेरिकल है उसको लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।